आप मेरा काम करो और वो हमें मनी देगा। है पॉसिबल ऐसा कि बहुत सारे जो है वो काम खुद नहीं कर सकते ना, सब कुछ तो सब नहीं कर सकते आप। तो अगर ये हमें पता चल जाए, और सेकंड चीज है पेन, तो लोगों का हम किसी का दर्द कम कर पाए तो नेचुरली हमें पैसे वो देगा, राइट। उसके बाद पैसा कैसे कमाना है ये भी अगर पता चल जाए तो वो भी रहेगा। थैंक यू। और दूसरा हमें टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना है, मेन मैटर टाइम भी करता है। मान लीजिए हम जहाँ पैदल जा रहे हैं वहाँ हम साइकिल पे जा सकते हैं, साइकिल से बाइक कार सब कुछ जो भी है, फ्लाइट है, टाइम बहुत सारे यहाँ पे फ्लाइट से आए टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि ट्रेन से भी आए बहुत सारे लोग, कुछ बस से भी आए, तो जिनके पास जितना टाइम था उन्होंने उतना ही उसको कंज्यूम किया है। तो हमें दूसरा चीज है कि लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं सारे, खुद को किसी को भी कुछ नहीं पता होता, तो हमें हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना। तो हमें कोई अगर हेल्थ के बारे में बताता है, अगर हेल्थ फील्ड में भी आप जाना चाहते हो तो हेल्थ में भी जा सकते हो, नेचुरली वहां से भी आपको मनी लोग देने वाले हैं। तो लोग आपके पीछे आने के लिए ताकत की, डिग्री की ताकत जरूरी नहीं है। जैसे सर ने भी अभी बताया, सलमान सर ने भी, कि हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। मनीष सर ठीक कह रहा हूं सर? थैंक यू सर। तो जिंदगी जीने के लिए हमें खूबसूरत जिंदगी को जीना है, तो उसके लिए हमें मुस्कुराना भी आना चाहिए, हंसना भी आना चाहिए, सारे तरह की एक्टिंग आनी चाहिए, जैसा कि सर भी बताते हैं। और अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले हमें जो किसी के साथ में भी पैसा कमाने के लिए चाहिए, तो कोई भी किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन करना होगा उसके साथ। पहले वो हम फोन पे करें, पहले हम 1 to 1 करके बैठे या 1 to 1 में जाए। तो जैसे भी सर हम करा ही रहे हैं, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, हमारे ब्रीदिंग भी कराई, एक्टिविटी बहुत सारी ऐसी कराई है उससे सर ने। तो उसके लिए हमें अपनी, अभी ये चीज मेरे को कल ही पता लगी, हो सकता है कि आप सबको पता हो, पर मैं स्कूल में अपने बेटे के गया था तो वहाँ पे एक टीचर बोल रहे थे, मैंने उसको जितना लिख सकता था या ज्वाइन कर सकता था अपने माइंड में, मैंने वो किया। तो उन्होंने बोला कि भाई कि हमें क्यों बोलना है, मान लीजिए हम गए, हमें क्यों बोलना है, कहीं भी बैठे हैं, 4 लोग आप जैसे बैठे हुए, तो बात ऑलरेडी चल रही है किसी भी टॉपिक, तो हमें क्यों बोलना नहीं? अच्छा होता है हम बिना बात की बोलने लगते हैं, नहीं बात अपनी बात। तो हमें पता चल जाए कि हमारे भाई क्यों बोलना है। यस, व्हाट, क्या बोलना है। कईयों को बोलने का जिंदगी निकल गई है, लेकिन बोलने का पता ही नहीं चलता कि क्या बोलना है। और वे कौन सी जगह पर कौन सी बात बोलनी है, ये हमें पता ही नहीं चलता कई बार। और हम फिर वहां पे भी अपनी, कम से कम कोई बंदा बात कर रहा है किसी चीज की, मान लीजिए कोई शिमला की बात कर रहा है, हम राजस्थान सूखे की बात कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हरियाली है तो हरियाली में क्यों बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, चलेगा? और उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप सभी जानते हो मेरे को, सब नहीं जानते, पूरी तरह से बताइए। चलो थोड़ा जानते हो वो भी बहुत है मेरे लिए। तो अमिताभ बच्चन साहब की लाइन है कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है, आप जानते हो यही काफी है। मशहूर तो हो गए तभी तो जानते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो मैं एक स्टोरी शेयर करने लगा हूँ, क्या आपकी इजाजत है? थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो हमारे जो सर हैं वो सलमान सर हैं,
तो होता क्या है कि एक बार एक राजा होता है, उसको कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, मोस्टली सभी राजाओं को होती है। कोई भी जो है वो सीखने के लिए बड़ा तत्पर रहता है कि मैं कुछ सीखूं। तो वो लर्निंग के लिए अलग अलग उसने कोचेज गुरु रखे और उनसे वो सीख ही नहीं पाया, तो वो सीखना चाह रहा था। तो किसी ने बोला कि वहाँ पे एक गुरु हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो 100% सिखा पाएंगे आप। ठीक कह रहा है? तो वो बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे, आप उनको बुलाइए। तो मंत्री वगैरह उनके जाते हैं वहां से, वो उनको बुला करके लेते आते हैं और वो रेडी हो जाते हैं कि मैं राजा को, मेरे लिए एक ऑनेस्टी वाली बात होगी कि मैं सिखाऊंगा एक राजा को, तो मेरा और नाम होगा और शिष्य मेरे पास आएंगे और सारा खेल पैसे का तो निश्चित वो भी मेरे को मिलेगा। तो राजा के पास जा रहा हूँ तो राजा से मेरे को और अच्छा खासा मनी मिलने वाला। तो वो आते हैं वहाँ पे, राजा को अपना लर्निंग के लिए, सीखने के लिए बैठते हैं, सिखाते हैं वो। तो उनके ना कुछ पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी एक ही टेंडेंसी थी जो ऑलरेडी वो एक ही रूल को फॉलो करते आ रहे हैं सभी के सभी। तो इसलिए वो कुछ सीख नहीं पाए और बहुत दिन हो गए गुरु को भी थोड़ा लगने लगा कि मैं इतने दिन हो गए कुछ सिखा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या सिखाऊं इस पर्सन को। अभी इससे पहले कुछ होता तो राजा को भी लगने लगा कि मैं इतने दिन से सीख रहा हूँ, बहुत सारे मैंने गुरु भी चेंज कर दिए हैं, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना ऐसे कि जिससे मैं सीखूं। तो उन्होंने, जैसे सर ने हमें बताया कि अपनी अपनी सेशन में भी बताते हैं कि अपनी 5 स्ट्रेंथ और जो भी हैं कमियां वो लिखो। तो जो राजा था उसने भी अपनी रानी से बात करी कि मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूं। नीचे ना सर, फोन रख दीजिए। ठीक है सर। तो मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ, रानी से बात करते हैं। तो रानी कहती है कि मैं भी क्या बताऊँ, ये तो आपके ऊपर सीखना तो आप ही ने, मैं भी नहीं सिखा पाऊंगी आपको। और आफ्टर दिन होता क्या, वो रानी बोलती है कि हमें राजा के पास ही, उसके पास, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो वो दोनों जाते हैं गुरु के पास में, गुरु से पूछते हैं गुरु जी कि क्या रीजन है, आपने इतने सारे शिक्षित कर दिए तो ये राजा जी क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। तो वो कह रहे मैं बस आज लास्ट ही डे था कि मैं भी यहाँ से जाने वाला था, कि मैं भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो उन्होंने वहां से जाने का प्लान बना लिया था। तो मैं बता रहा हूं आज के, उन्होंने बताया कि राजा जो था वो ऊपर कुर्सी पे बैठता था और जो गुरु था वो नीचे बैठता था। क्या सीख पाएगा ऐसे? नहीं। तो चाहिए ना, सर हमेशा बताते हैं कि एक लेवल और गुरु का हमेशा लेवल आप होना चाहिए। और कोई भी अगर बात करें, कोई भी प्रवाह जो होता है हमेशा ऊंचे से नीचे आता है। ज्ञान भी सर के पास है तो हमें दे रहे हैं, जहां नहीं है तो वहाँ वो एम्प्टी मैग वाली भी स्टोरी बताते हैं कि खाली इसीलिए कराते हैं ताकि वहां पे जा पाए। तो वो बताते हैं कि जी आप ये कर रहे थे, और उन्होंने 2-3 चीजें बताई। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सर जी कोई नहीं, मेरे को सीखना है, मेरे को सीखने की ललक है, तो मैंने वो सीखना है। तो नेक्स्ट डे से राजा जो है वो नीचे बैठता है और नेक्स्ट डे गुरु जी हैं जो ऊपर बैठते हैं। आफ्टर देन लर्निंग स्टार्ट होती है और फिर राजा जो है सीख जाता है जो वो चाहता है, क्योंकि एक भावना थी, एक राजा वाला एटीट्यूड था, वो सीखने नहीं दे रहा था। एक माइंडसेट वैसा हो गया था, एक थर्मोस्टेट वो हो गया था, जैसे एसी का भी है, हम सेट कर देते हैं ना 24 पे, तो 24 पे कट ऑफ लग जाना है। तो ऐसे ही वो एक माइंड पे उनका हो चुका था कि शिवाजी थर्मोस्टेट सेट हो चुका है ना, जैसा तो शिवाजी के लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा। बोला था कि आप अपनी क्या बता दीजिए, इन्होंने क्या बताई है उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मैंने नीचे ना सर को भी बोला था, तो उन्होंने भी कैप, आपने देखा होगा पहले वो कैप पहन के बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी कैप नहीं पहनी है। तो ये कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को समझाने की, समझने की। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे सर ने भी बताया कि 55% जो है वो बॉडी लैंग्वेज,
कल प्ले करके बताया, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से बताया हमने। तो वो बहुत मैटर करता है जब भी हम किसी से बात करते हैं, किस पोस्चर में रहते हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सारी पता होनी चाहिए, तभी हम सामने वाले को जीत पाएंगे। अगर हम बैठे और बात करी और कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला, कई बार ऐसा भी होता है रिजल्ट निकल ही नहीं पाता। सही कह रहा हूँ मैं? देखिए, तो हमें उस ऑरा में जाना होगा। और सबसे बड़ी बात होती है जो हमें सामने वाला जो भी कोई भी है, अगर बात तो बाद में ही करेगा, पहले हमारी आईज को देखेगा, फिर स्माइल को देखेगा। तो मैं यहाँ कुछ समझना आप भी आ जाओ। पीछे मैं नाम भूल गया आपका, आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ सर। अब ब्यूटीफुल स्माइल वाले हैं। पीटर सर आप भी आ जाइए। पहले तो आप आए सभी के लिए जोरदार आप देखिए अपने चेहरे पे मैंने वो पर्सन भी लिए हैं जिनकी सबसे अच्छी स्माइल लगी कनेक्ट कर पा रहे हैं कहीं आपसे, और आपके इनकी वजह से आपके चेहरे पे भी स्माइल है। तो ये है बॉडी लैंग्वेज के सवाल। आपको भी धन्यवाद, आपकी स्माइल कीजिएगा, ऐसे ही और स्माइल करिए और लोगों को। टीआरपी बढ़ गई आप लोगों की। और मैंने ये कम्युनिकेशन वाला जो सब्जेक्ट है वो इसलिए लिया कि कल आपने देखा होगा सर ने हमें यहाँ पे प्ले कराया था। तो यहाँ पे गौरव जी हैं। गौरव जी, क्या मैं कल वाली स्टोरी शेयर कर सकता हूँ? थोड़ा इजाजत? नहीं सर? हाँ जी करिए। कोई चैलेंज तो नहीं है ना सर? तो मैं बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे प्ले करने के लिए पहले जो एक टीम बनाई, उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे थे। ठीक है, तो प्रिपेयर होते होते क्या हो गया, निशित खान में हम थोड़ा ज्यादा बोल रहे थे, राइट मैम? ठीक है, और गौरव जी थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे थे क्योंकि चांस नहीं मिल रहा। ठीक है, मैंने सर को थोड़ा सा हाथ लगाया और उन्होंने चीज को फील किया उन्होंने। तो हमें क्या करना है, पहले तो बता दूं, सर ने मेरे को तो बोला कि मैं उनको सॉरी बोल रहा हूँ, इसी के लिए उनके लिए भी अप्रिशिएट करता हूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मैंने कुछ समझा पाया, कुछ वैल्यू कर पाया। ये कम्युनिकेशन का कमाल है। मैंने शायद हर किसी से कम्युनिकेशन किया होगा, हर किसी से किया, कुछ ना कुछ बताया होगा कि ऐसे खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो भी कुछ भी कर सकता था। तो थैंक यू सो मच गौरव जी और विशेष। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए आप किसी भी जंग पे गए हो, ठीक है, जंग पे क्या है कि हमें पहले अपना सेफ्टी पॉइंट लीजिए, फिर हम सेफ रहेंगे, जितना रहेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। ज़्यादा बेटर नरेंद्र सर बता पाएंगे और कि हम जब जंग पे जाते हैं तो पहले अपने आप को सेफ करते हैं, तब हम दूसरे को। तो हमें करना क्या है, जो सामने वाला है दुश्मन नहीं मानना उसको, बट एज पर रूल्स हमें उसको खाली कर देना है। जो भी उसका गोला बारूद है हो जाए खाली, भाई हो जाएगा खाली। आफ्टर देन दूसरे वाले बोलेगा। ठीक है, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं मेरे से, आप बोलते रहेंगे, कभी तो रुकेंगे ना। अब मैं बीच बीच में रोकता रहूंगा तो आपको इरिटेशन होगी कि पता नहीं क्यों रोक रही। ये सारा मैटर कम्युनिकेशन का है। हमें सुनना है। जो मोस्टली लोग जितने भी हैं उस कोई सुनना नहीं चाहता। जितने भी हमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपके पास भी पेशेंट आते हैं, आप सुनते हो। मैं अगर कार इंजीनियर हूँ, मैं भी, मेरे को भी नहीं ऐसे पता कि कहाँ क्या चैलेंज है, और डॉक्टर को भी नहीं मालूम कि पेट दर्द है कि बाजू में है कि लेग में है, कहाँ पे है, वो खुद ही बताता है। उन्हीं की बातों से हमने ढूंढना है। तो ये हमें सुनने की आदत डालनी होगी।
भले वो फैमिली में हो, वाइफ हो, बच्चे हो, हमारा क्लाइंट हो, कोई भी हो, तो हमें उसको सुनना है। पहले वो खाली हो जाएगा, उसके बाद हम जवाब दे पाएंगे और बड़े अच्छे से दे पाएंगे, और उन्हीं की बातों में ही हमें आंसर भी मिल जाए। तो कम्युनिकेशन का रूल ये काम करता है। वेरी गुड। उसके बाद आता है वर्ड। कितने % मैटर करते हैं? हमें जो भी कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं ना तो सारा रास्ता फैल जाता, भले हम जितनी मर्जी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो तो बोलना ही नहीं आता। सही कह रहा हूँ ना? तो होता क्या है कि हमें जो भी पर्सन है, कुछ भी वर्ड ऐसे निकाले, कुछ निकल गया ऐसा हमें पता ही नहीं है, तो सारा रास्ता फैल गया। हमारा जितना भी हम अप टू डेट हो, जो मर्जी हो, वो सब बेकार हो जाता है। फिर 38% क्या है? तो अभी बहुत सारे लोगों ने वॉइस मॉड्यूलेशन का विश्वास कपूर जी का लिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से सुन के बता दिया कि हमें वॉइस को अप भी करना है, डाउन भी करना है, स्वीट्स बोलना है। उन्होंने 3 चीजें बताई थी। आपने लिया था सर? कैसे? तो किसने लिया था सेशन? आपने लिया था। तो क्या उन्होंने 3 रूल बताए थे? मालूम है आपको? तो वॉइस, यस। वॉल्यूम लेवल वो मैच होना चाहिए। पिच। इसके वही पिच, इसके बाद स्पीड में स्पीड बहुत फास्ट भी नहीं बोलना है, उस स्पीड से बोलना है कि अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें। इसके बाद इंटोनेशन, अपनी वॉइस को इंटोनेट करना है। जब हम बात कर रहे हो तो किसी एक वर्ड पे या जहाँ लगता है जिस वर्ड पे हमें एम्फसाइज करना है उस वर्ड पे इंटोनेट करना है। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वॉइस से, वर्ड से सामने वाले को प्रभावित करना है, तभी हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगी, और कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगी सामने वाले को। यस यस, बोलिए बोलिए। मैंने ये बोला था कि स्पीच में सबसे पहले हमको उनके पॉइंट भी रिपीट होंगे तो अच्छा होगा। यस, क्लैरिफिकेशन नहीं नहीं बोलिए बोलिए आप। हाँ, मेरी उन्होंने स्पीच के पहले उन्होंने ये बताया, मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ कि उन्होंने बताया कि आपको अपने माइंड के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि नॉन वर्बल में वही है ना कि पहले हम जो सोचते हैं वो हम बोलते हैं, तो पहले हमारे माइंड में क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए हमें मेडिटेशन करना और स्ट्रेस रिलीफ, वो सब उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने इवन इसके ऊपर बताया था, ब्रीदिंग के ऊपर बताया था कि आपकी वॉइस कहाँ से निकलती है, और जैसे हम ब्रीथ किस तरीके से करते हैं, बात करते वक्त हम पॉजेस कितने लेते हैं, वो ब्रीदिंग के ऊपर भी बहुत बताया था उन्होंने। एंड आपने इन्होंने जो पॉइंट बताया वो मेन थिंग वॉल्यूम में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हमारा थॉट क्लैरिटी है तो हमारा वॉइस सामने वाले को क्लियर समझ में आएगा। अगर हम कंफ्यूज है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, क्या है, ऐसे तो हम लोग हड़बड़ा जाएंगे, स्टैमरिंग आएगा। तो वो सब अगर ये करना है तो सबसे पहले हमें थॉट क्लैरिटी होनी चाहिए। आफ्टर थॉट क्लैरिटी ऑफकोर्स ब्रीदिंग, क्योंकि हम लोग अगर बहुत देर तक बात कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए। तो किस तरीके का ब्रीदिंग होना चाहिए वो उन्होंने बताया। सेकेंडली हमिंग साउंड के बारे में बताया कि हमें रोज वो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा जो वॉइस जो आता है वो वोकल कॉर्ड से आता है ना, अंदर साउंड बॉक्स है वहाँ से आता है, तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमको रोज हमिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे बताई। सो थैंक यू। इनाम के लिए तालियां। और आपने देखा होगा बहुत सारी अभी मूवी ऐसी आती हैं
कि या एक कहें कि दोनों कोई भी मेल फीमेल का अट्रैक्शन होता है, तो किस चीज से होता है? किस चीज से होता है? बिना कहीं एक उधर बैठा हुआ कोने पे और वहीं से अट्रैक्शन हो गया, कॉम्प्लिकेशन है ना। फोन पे ही हो गया। फोन तो बाद में होगा ना सर, बॉडी लैंग्वेज ही होगा, बॉडी लैंग्वेज फिर आगे वो बात बढ़ जाती है। फोन नंबर चेंज होके स्माइल होके चलिए गाना सुना दो इस पर। जैसा स्माइल आंखों ही आंखों से इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बैठे बैठे जीने का तो होता क्या है कि कई बार हम जब किसी के कम्युनिकेशन में आते हैं, बहुत सारी चीजें उसकी अच्छी अच्छी देखते हैं, तो तभी कनेक्ट कर पाते हैं और पता चलता है बाद में तो वो तो एक मुंडा है। पता चलता है ना कई बार, तो आपने ऐसी मूवी में भी देखा होगा, एक सलमान खान की मूवी थी, उसमें वो बदमाश बना हुआ, बड़े बड़े बाल थे और राधे, तो उसमें बाद में उसको पता नहीं चलता है कि ये बदमाश है। तो एक कम्युनिकेशन पहले उससे स्टार्ट हुआ और आफ्टर देन फिर दोबारा कम्युनिकेशन की वजह से ही वो इंसान सीधा भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ का भी पता नहीं होता कई बार कि भी एक दूसरे को देखते ही नहीं है। पहले जमाने में सुधीर सर को ज्यादा पता होता, देखते ही नहीं है और शादी हो जाती है, पता लगता है एक दूसरे साइड से दूसरी साइड से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। आफ्टर देन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। तभी 50 साल में बात 50 60 साल हम तो सब कुछ देख के करते हैं, साल में 2 साल तो यही कम्युनिकेशन की चैलेंज है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि गुस्सा क्यों आता है। ये पकड़ो ना, ये पकड़ो, ऐसे पकड़ो, आगे जा। गुस्सा आता है कि हम सुनाएं उसको, बताएं, मतलब सुन तो ले एटलीस्ट हमारी, फिर हमें झिझक आने लगती है उससे। पहले से ही रेडी होता है कि हमें क्या बोलना है ये बोलने के बाद, तो इसकी वजह से गुस्सा आता है। तो हमें क्या कह रहे हैं, सोमनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोमनाथ जी को मत जैसे आप ही बोलिए। देखिए, हमें गुस्सा क्यों आता है, हर कोई एक दूसरे से कोरिलेट करके देखेगा और मुझे बताइएगा। जब हमारे पास कुछ सामने वाले का आंसर नहीं होता है, हमारे पास में कमी होती है, अनरिसोर्सफुल होते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो आगे वाले को चुप कराने के लिए गुस्सा आता है। और जब हमारे पास देने के लिए सब कुछ होता है तो गुस्सा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास पैसे नहीं हैं, आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, पेट में भूख लगी पड़ी है, तब की कल्पना कर लो। और जब आपके पास पैसे हैं, लाखों रुपए के रेस्टोरेंट में बैठ जाओगे, वेटर कुछ भी लेके आएगा, कार्ड ऐसे सेट कर दोगे, और जब जेब में नहीं रहेगा तो आप कितनी बार सोचोगे गुस्सा कैसे है। अधूरेपन से गुस्सा आता है, जब सामने वाले का जवाब नहीं होता है तब गुस्सा आता है। एक्चुअली आपने देखा होगा दो चीजें हैं। कभी हम आर्ग्यूमेंट के मूड में होते हैं, मतलब गुस्से के मूड में होते हैं, और कभी कभी प्यार भरे मूड में होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जब दो लोग एक दूसरे से प्यार में बात करते हैं तब उनकी आवाज कैसी रहती है, सॉफ्ट रहती है, धीमी रहती है, राइट। और जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों जो आर्ग्यूमेंट मूड में रहते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। आप कुछ और बोल रहे हो, मैं कुछ, आप कलकत्ता बोल रहे हो, मैं दिल्ली बोल रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इनको कैसे दिल्ली बुलवाऊं, और वो सोचते हैं ये वो कैसे मेरे को कलकत्ता बुलवाए। तो ये चीज में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हॉट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दूसरे के साथ, और इसके लिए आवाज बढ़ जाती है। तो जहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी होती है, प्यार नहीं होता है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वहाँ
पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपको किसी को आई लव यू कहना है ज़्यादा करके, वहाँ पे विस्परिंग होती है, विस्पर करते हैं तो भी मैसेज चला जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. कर रहे हैं अभी आए नहीं है सर, सुशील, डॉक्टर सुशील सर जानते हैं आप सभी को, तो उनका ही वर्ड है, उन्होंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो दीदार करते हैं, कम्युनिकेशन हुआ, दीदार, फिर आफ्टर देन यार, मतलब उससे दोस्ती हो जाती है, यारी हो जाती है. भले वो ये कहीं भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बिजनेस में भी होता है, और फिर वो जब ट्रस्ट हो जाता है, यार बन जाता है कि हाँ ट्रस्ट आ गया, आफ्टर देन फिर प्यार भी हो जाता है. कोई भी आप माल बेच सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो आप. पॉसिबल है ऐसा? वेरी गुड. तो हमें पहले किसी के साथ, जिसके सामने वाले के साथ करने दीदार, फिर यार, फिर प्यार. तो हम भले कोई भी प्रोफेशन हो, ये फार्मूला सभी जगह चलेगा. और कम्युनिकेशन सबसे बड़ी फर्स्ट वो है, किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी कस्टमर को मिलने से पहले हमें कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा. ठीक है डॉक्टर साहब? तो कम्युनिकेशन अपना सभी स्ट्रॉन्ग करना है. स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं? अभी इतनी देर से हम बात तो करी, स्ट्रॉन्ग कैसे करें, या मैं अगर कहूँगा, बताऊंगा कि मैंने कैसे किया. अगर मैं ये कहूँ कि आज से जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा गया था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं स्टेज पे खड़ा भी हो पाऊँ, मेरी वाइब्रेशन हो रही थी. और जब मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर घर गया था और मैडम को मैंने वीडियो भेजी डांस की, वो भी शॉक हो गई कि आप नहीं कर सकते. अगर मैं पहुँचना चाहूँ कि मेरे इन लॉज में कहीं अगर शादी होती थी तो मैं कोने में छुप के बैठ गया, मेरे को बुला देंगे. और आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिसको जो चीज़ नहीं आती उसको ज़्यादा खींच के लेके आते हैं. जैसे कि अभी माया में अभी वो फैमिली उनको खींच के सारे को टारगेट करते हैं, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि वो उनकी हेजिटेशन बाहर निकल जाए. हमारी सोच ये है, सामने वाला उसको किस तरह से लेता है. तो मेरे को बुलाने के लिए कि आ जाओ जी, तो मैं गेट खोला या कहीं से मैं बाहर भाग काम करता हूँ. और आज की डेट में मैं खुद बोलता हूँ कि आओ ना चलते हैं. बिल्कुल. तो वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है. तो कैसे हम कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग है, मैंने क्या किया या सर ने मेरे को क्या बताया था ऐसा जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है? मेरे ख्याल से सर पहले तो संगत अच्छी होनी चाहिए. वेरी गुड. जैसे कि मैंने कल सिखाया है यस एनपी सर से कि संगत अच्छी हो. तो जैसे मैं इतनी देर से आपको ऑब्जर्व कर रही थी, तो आपको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये पता चला कैसे बातें करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं दूसरे से. तो ये सारी चीज़ है, और सेल्फ के ऊपर मतलब अपने ऊपर प्रैक्टिस करना है, काम करना है कि मेरी बातें कैसी होंगी, मैं कैसे लोगों से बातें करूँगी. और अपने माइंड पे जो थॉट्स चलते हैं पहले उसको स्टॉप कराना है, क्योंकि वो चलते रहेंगे तो हम कम्युनिकेशन कभी नहीं कर पाएंगे दूसरों के साथ. थैंक यू ये सर. तो हुआ कि हम सबके साथ में करना है, लेकिन हम अकेले कैसे कर पाएंगे भाई? आज की डेट में मोबाइल वाला सबकी जेब में होता है, हम वीडियोस है देखते सबके पास. यस. तो हम अपने क्या कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके. 1 मिनट का डेली वीडियो रिकॉर्ड करिए. आप यूट्यूब पे फेमस होते हो, इनकम आती है नहीं आती, लेकिन आफ्टर देन आप कम से कम 100 वीडियो के बाद में अपने लोगों से रिव्यू ले लीजिएगा कि क्या है. तो मैंने ये किया है, नहीं समझे, मैंने वो चीज़ को किया है, सामने वाले को सबको जो भी है मेरे से कम्युनिकेट होते हैं सारे के सारे. मेरे को पता चला वहाँ से मेरे में क्या कमियाँ थी, मैसेज लिख दिया उन्होंने या कुछ भी कर दिया. अभी लास्ट मेरे को बोला कि आप हिंदी में बोलते हो, पंजाबी में कुछ बनाओ, मैंने पंजाबी में बना के डाला. तो ये कम्युनिकेशन है. यस. मतलब अपना वीडियो बनाना है और वीडियोस को दूसरों को सेंड कहीं भी पोस्ट करिए आप. ओके. कुछ तो देखेगा कोई, कुछ तो समझ आएगा, किसी को कुछ तो बोलेगा ना. यस. हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा. ओके सर. तो आप सभी का थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगा पीटर सर को इनवाइट करना चाहूँगा. एक मिनट यस गोवा में आप नाच रहे थे ना, यस सर.
तो आपके घर वाले ने सोचा होगा कि किसी ने कोई अपनी कोल्ड ड्रिंक में आपको कुछ डाल दिया होगा। सोच से सब कुछ भी सोच सकते हैं। मेरे भी नहीं मान रहे थे। मेरे को जानते ही जैसे मैंने अपना ब्रीफकेस रखा था तो मैंने बोला कि ये है, वीडियो देखा, मैं कह रहे मेरे डांस करके दिखाओ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लगाया वीडियो। मैंने वो जब जाके लगा के रखे में आपको ट्रांसफॉर्म हो गया।